Assalamu alaikum. Welcome to the Civil Engineering Hub. In this video, we will calculate the number of bricks for a room. लास्ट वीडियो में हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट की थी एक लीनियर वॉल की या किसी भी स्ट्रक्चर की हम उस तरह कर सकते थे। तो आज हम एक एग्जांपल लेते हैं रूम की जो कि 12 बाई 12 की डायमेंशन है जिसकी जिसकी लेंथ और विड्थ जो है वो 12 फीट और 12 फीट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं, दो मेथड हैं इसके, एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है और सेकंड है सेंटर लाइन मेथड। इस वीडियो में हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड ही कंसिडर करेंगे जो कि इजी मेथड है कंपैरेटिवली। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वॉल जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि हम इसको लॉन्ग वॉल कह रहे हैं, दूसरी वॉल शॉर्ट वॉल होगी। तो इसमें हम देखें तो ये वॉल जो है इसको हमने एक्सटेंड कर लिया है टॉप तक और ये इसको हमने बॉटम तक एक्सटेंड कर लिया है। एक्सटेंड करने से ये हुआ कि ये इसकी डायमेंशन 12 फीट हो रह गई जो कि एक्सटर्नली थी, और इसकी डायमेंशन जो है वो अब ये 9 इंचेस यहाँ से माइनस हो गया और ये 9 इंचेस माइनस हो गया, लाइक 1.5 फीट। 9 इंचेस मीन 0.75 फीट और दो दफ़ा 9 इंचेस माइनस किया है तो 1.5 फीट। माइनस करने से हमारे पास जो डायमेंशन बची दैट इज़ 10.5 फीट। हम इसको भी बढ़ा सकते थे इस तरह करके। तो इस केस में हमारे पास ये वाली जो दीवार थी वो शॉर्ट वॉल हो जाती और अगर हम इसको यहाँ से बढ़ाते तो ये होती लॉन्ग वॉल। तो दोनों सेम है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली दोनों में से एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों वॉल में से एक वॉल को हम लॉन्ग वॉल कंसिडर कर लें या बना लें और दूसरी को शॉर्ट वॉल। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने पहले कहा कि एक्सटर्नली साइज जो है वो रूम का 12 बाई 12 है और हाइट उसकी 10 फीट है। तो विड्थ है ईच वॉल की वो दैट इज 9 इंचेस 0.75 फीट। लेट से हमारे पास एक वॉल है तो उसकी लेंथ 12 फीट है, उसकी हाइट जो है वो 10 फीट है और थिकनेस 9 इंचेस है। इसी तरह ये जो दीवार है हमारे पास ये 12 फीट की है, हाइट इसकी 10 फुट है, 9 इंच इसकी थिकनेस है। तो हमने क्या किया, कैलकुलेट किया लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल से। वो जो बाद में पहले आपको बता रहा था वो ये है कि 10 माइनस 12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9 इंचेस एंड 9 इंचेस दैट विल रिमेन्स 10.5 फीट। सो देर आर 4 वॉल्स और 2 पेयर ऑफ वॉल। 2 पेयर ऑफ वॉल्स जैसे बनेंगी हमारे पास कि दो वॉल जो हैं वो लॉन्ग वॉल्स हैं जो कि 12 फुट की हैं और दो वॉल जो हैं वो 10.5 फीट हैं। तो शॉर्ट वॉल जो आपके पास है उसकी डायमेंशन 10.5 बाय 10 बाय 0.75 होगी और इसी तरह लॉन्ग वॉल जो हमने ग्रीन कलर में शो की है ऊपर वो 12 फीट, हाइट उसकी 10 फीट होगी और विड्थ उसकी 0.75 फीट होगी। सो वॉल वन ये है, दोनों वॉल्स पेयर ऑफ वॉल बन गया और पेयर ऑफ वॉल टू जो है वो ये वाला। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर लॉन्ग वॉल के लिए अगर हम वन वन जो वॉल है उसको देखें तो वॉल्यूम ऑफ टू वॉल्स दैट विल बी लेंथ विड्थ एंड हाइट, उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे दो वॉल्स की वजह से। तो ये वॉल्यूम जो हमारे पास आया दैट इज़ 180 क्यूबिक फीट। इसी तरह शॉर्ट वॉल जो थी उसका वॉल्यूम आएगा लेंथ हाइट एंड विड्थ, उसको टू से मल्टीप्लाई इसलिए किया हमने कि हमारे पास टू वॉल्स हैं वो इसी डायमेंशन की। तो इससे वॉल्यूम हमारे पास आ गया 157.5 क्यूबिक फीट। सो टोटल वॉल्यूम को हमने ऐड कर लिया दोनों को, लॉन्ग और शॉर्ट को। तो सो वी गेट 337.5 क्यूबिक फीट टोटल वॉल्यूम। अब ये टोटल वॉल्यूम आ गया जितना भी उस रूम का वॉल्यूम था। अब हमने क्या करना है, सिंपली टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है 1 क्यूबिक फीट वॉल्यूम से कि 1 क्यूबिक फीट में कितनी ब्रिक्स आती हैं। हमें पता था, हमने पिछली वीडियो में भी देखा, जो कि 13.5 नंबर्स हैं। तो हमने 13.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 337.5 से। सो वी गेट नंबर ऑफ ब्रिक्स 4556.25। लेट्स से द टोटल ब्रिक्स रिक्वायर्ड आर 4600। तो इस तरह हम किसी भी रूम की, जितना मर्जी बड़ा रूम हो, हम उसकी नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पूरे घर की इस तरह हम ईच वॉल को
देखें, उसकी डायमेंशंस लें, उसका वॉल्यूम लें और हम उसकी नंबर ऑफ ब्रिक्स, इस तरह पूरे घर की हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में एस्टिमेशन का जो कोर्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बड़ी यूज़फुल वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिविल इंजीनियरिंग हब।